जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की आंसर की के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि 6 तारीख को सुबह 9 बजे से आंसर की आ जाएगी। कल आंसर की आ जानी है। तो आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डर लग रहा होगा, जिन्होंने 90 अटेम्प्ट किए हैं, 95 अटेम्प्ट किए हैं, 90 और 95 अटेम्प्ट किए हैं। भाई बहुत सारे कमेंट मेरे ही वीडियो में पड़े थे कि भैया मैंने 95 किए हैं, बहुत डर लग रहा है, आंसर की आएगी तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपने उन प्रश्नों को जरूर पढ़ा होगा, तभी आपने उनको अटेम्प्ट किया है। आप लोग घबराए नहीं, गलत तो होते ही हैं। और देखिए, अब तो पेपर आपका हो भी चुका है, अटेम्प्ट आपका हो भी चुका है, उसमें घबरा के होगा क्या वो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो आप घबराने का कोई मतलब नहीं। तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहें। भाई जैसा अटेम्प्ट किया है कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस पे रहना चाहिए और आंसर की का वेट करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, जितने नंबर आएंगे देखा जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप सभी लोगों ने जितना मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां पे गलत होने वाले हैं, देखिए साइंस और करंट, ये दो मेन फैक्टर रहने वाले हैं। ये दो मेन फैक्टर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रहने वाले हैं कि आपका कितना माइनस जाएगा। मैथ रीजनिंग की बात करूं, भाई मैथ रीजनिंग में बात करूं, 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे और रीजनिंग। भाई इसमें 2-3 कोडिंग डिकोडिंग के थे कि जो हो सकता है कि आपको ना रहो। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि अलग संख्या छाटो। भाई 3 में से कोई अलग संख्या छाटनी होती है। हो सकता है आपने भाज्य भाज्य का रूल लगा दिया हो सकता है आपने सम विषम का रूल लगा दिया हो, वहाँ गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब कोई पैटर्न खोजना होता है, भाई पैटर्न फॉलो किया तो वो तो सही है, पैटर्न फॉलो नहीं किया, नहीं खोज पाए, तो भाई उसको आप कर ही नहीं पाओगे, क्या तुक्का मारोगे। तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में किसी के बहुत ज़्यादा गलत होंगे। और एक चीज़, कथन निष्कर्ष वाले जो कथन दिए होते हैं, फिर पूछता है कि कौन सा कथन फॉलो कर रहा है या कौन सा सत्य है, वहाँ पे भी गलती होने के चांस रहते हैं। तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे भी गलत हो सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन मैथ की बात करें, मैथ में 2-3 ऐसे प्रश्न होंगे जो हो सकता है कि कैलकुलेशन से या जल्दीबाजी में गलत हो गए होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में किसी के भी ज़्यादा प्रश्न गलत होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलती हुई होगी वो गलती होगी साइंस और करंट में। जिसने करंट में पूरा अटेम्प्ट किया है, अगर करंट आपने पढ़ी नहीं है तो भाई उसके ऑप्शन ऐसे ही थे कि 4 ऑप्शन में एक मोस्ट हाईलाइटेड व्यक्ति था। अगर क्रिकेट से पूछ रहा है तो वहाँ आपको विराट कोहली जरूर मिलेगा, महेंद्र सिंह धोनी जरूर मिलेंगे, ऐसे अच्छे बड़े नाम मिलते थे और जबकि आंसर वो नहीं होते थे। इसीलिए बच्चों ने बहुत गलती की है कि हाँ यही सही होगा। या फिर फिल्म इंडस्ट्री से पूछ रहा है तो बहुत बड़े बड़े नाम ऑप्शन में दे दिया है और एक कोई छोटा नाम जो राइट होगा तो आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, यही मार दिया कि चलो यही सही होगा। इसलिए करंट में भी गलती होने के चांस है बहुत ज़्यादा। तो करंट में भी लोगों के नंबर कटेंगे। और साइंस में तो ऐसे थे कि 2 ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहे थे। भाई जब डाउट आता है ना तो बिल्कुल सरल चीज़ में आ जाएगा, आप कठिन चीज़ तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। आपके 3-4 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपको आ भी नहीं रहे होंगे, सिर्फ लग रहा होगा कि हाँ ये सही हो सकता है और आपने उनको मारा है और वो सही हो जाएंगे, देख लेना। लेकिन कुछ सरल ऐसे प्रश्न हैं भाई वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब मैं तुमको बताऊं कि भाई आवर्धन क्षमता का था, आवर्धन क्षमता का मेरे पूछा गया था, जबकि इतना पढ़ते हैं कि आवर्धन क्षमता, लेकिन मेरे लेंस की पूछी गई थी। अब भाई वहाँ पे एक बार जब डाउट आया कि चलो एक बार और सोच लेते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा था V/U है कि U/V है। भाई बहुत देर तो मुझे यही समझ लो सोचना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया, थोड़ी देर थोड़ा और आगे बढ़ा और इस क्वेश्चन को सोचता रहा। तब मुझे याद आया कि नहीं V/U ही होता है। माइनस प्लस तो याद था मुझे कि हाँ दर्पण में माइनस और लेंस में प्लस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि V कहाँ होता है, U कहाँ होता है। और वो भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया कि भाई प्रतिबिंब बटे बिंब कि बिंब बटे प्रतिबिंब। भाई इतना सोचना हुआ और डाउट हो गया। फिर मुझे 10-15 सेकंड का समय इस पर लगा, तब जाके इस प्रश्न को मैं सही कर पाया। तो डाउट कहीं पे भी आ सकता है, सरल से सरल प्रश्न में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं आ सकता है। तो भाई इस तरीके से लोगों की गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा मत सोचिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके आते हुए गलत हुए होंगे, तो 1-2 ऐसे प्रश्न तो होते हैं जो आते हुए गलत हुए होंगे। तो भाई आपने जितना कर लिया है, जितना सही करना था, जितना गलत करना था, वो तो कंप्लीट हो चुका है, पेपर खत्म हो चुका है। अब उस विषय में ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा टेंशन न ले। बस एक दिन की और बात है, आंसर की आ जाएगी, तो घबराए भी नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे घबरा भी रहे हैं, आंसर की आ रही है। और घबराना इस बात से लाजमी है क्योंकि एक ही पेपर होता है। और एक चीज़, टेक्नीशियन की जो सबसे बड़ी फायदेमंद बात है भाई, 10 से 15 फरवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी एंड तक या मार्च के शुरुआत में पहले भी रेलवे ने कहा है कि हम टेक्नीशियन वालों को ज्वाइनिंग दे देंगे और मार्च में हर हाल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत इसकी डीबी हो जाएगी और डीबी ही बचा है। डीबी होने के बाद मार्च में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा फायदा। और इसीलिए बच्चे घबरा भी रहे हैं कि भाई एक पेपर होना था, अगर थोड़ी सी भी हमसे कोई चूक होती है तो इसका नुकसान, इसकी भरपाई कैसे होगी।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर में रुकेगा और उनसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से कोई प्रश्न गलत हो गया होगा, तो वो सोचेंगे कि अगर ये प्रश्न मेरा सही हो जाता तो भाई इसमें मेरा 1.33 मिल जाता और इतने वो 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका है, इसलिए बच्चे ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है घबराने से, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, डर के आगे जीत है, जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो। भाई इसके पहले आरआरबी जेई की आंसर की आई थी, मैंने भी 84 अटेम्प्ट किए थे, आरआरबी जेई में 84 अटेम्प्ट किए थे, रास्ते में आया 1-2 प्रश्न गलत हो गए। अब अंदर से और डाउट चालू हुए कि यार मेरा ये भी गलत हो सकता है, ये भी मैंने ऐसा कर दिया था, बस दिमाग खराब होने लगता है कि क्या होगा। लेकिन जब आंसर की आई, हिम्मत रखे आगे चलो, आ जाने दो, आंसर की देखते हैं। आंसर की आई, आंसर की अच्छी थी, ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा सारा कुछ काट पीट के 71 मार्क बना। ठीक है 13 प्रश्न की गलती हुई, उसमें छोटी छोटी माइनर गलतियों में कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे गलत हुए थे, तो बड़ा अफसोस हुआ था कि थोड़ा सा 75 के आसपास स्कोर पहुंच जाता, क्योंकि जैसी मेरी मेहनत थी, जैसे मैंने स्टडी की थी आरआरबी जेई के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि 75 के ऊपर स्कोर बिल्कुल आराम से हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जितना स्कोर हुआ उतना ठीक है, CBT 1 क्लियर होना चाहिए, कोई नंबर तो जुड़ने नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग भी घबरा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है जब आपके 1-2 गलत हो जाते हैं ना, फिर और प्रश्नों पर, सही वाले प्रश्नों पर डाउट जाने लगता है कि यार उसका ये कर दिया था। तो ऐसा आप लोग सोचे नहीं, घबराए नहीं भाई, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहे। एग्जाम हो चुका है, अब इस पर सोचना क्या है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, कल की बात है, फिर हम लोग जरूर मिलेंगे, बताएंगे कितना मार्क्स बना है, मेरा भी कितना स्कोर हुआ है, आप लोग भी बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है। और खासकर जो लोग आरआरबी चेन्नई से वेल्डर वाले हों, भाई जरूर आप लोग कमेंट करना, एक अलग ग्रुप आप लोग क्रिएट कर लेंगे वेल्डर वालों का, जिसमें से कम वेल्डर की स्थिति का तो पता चल पाए कि वेल्डर के कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरा भी ट्रेड वेल्डर है ITI से, तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी कि कट ऑफ या कितने नंबर आपके बन रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो कट ऑफ बननी है ये ब्रांच वाइज बननी है, और ब्रांच वाइज में वेल्डर की कट ऑफ बहुत कम जाती है। लेकिन अगर पिछली बार के हिसाब से कंपेयर करें, पिछली बार लोग कह रहे थे कि 30 गई 35 गई, तो भाई 30-35 कट ऑफ ऐसे नहीं गई थी। अगर उसका पार्ट बी हटा दिया जाता ना, तो इसकी भी कट ऑफ 55 तक जाती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्ट बी में फेल हो गए थे, पार्ट बी क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, इसलिए वो कट ऑफ 30-35 रह गई है, वरना इसकी भी कट ऑफ कम न रहती। तो वेल्डर की भी कट ऑफ इतनी भी कम नहीं रहेगी जितना लोग सोच रहे हैं, कट ऑफ ठीक जाएगी, पेपर भी इतना कठिन नहीं था। इसलिए जितने भी वेल्डर वाले बच्चे हैं वो लोग जरूर कमेंट करें, साथ ही जैसे ही आंसर की आ जाएगी आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, आप सभी वेल्डर वाले बच्चे वहाँ पे जुड़ जाना, क्योंकि मेरी भी ट्रेड वेल्डर है, फिर एक कट ऑफ का अच्छा एनालिसिस भी कर पाएंगे हम लोग। बाकी अगर और ट्रेड वाले बच्चे भी कहते हैं तो उनका भी एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जिससे फिटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, जितनी भी ट्रेडें हैं भाई उनका उनके कितने आंसर की से स्कोर बन रहा है, ये सब चीज़ पता चल सके। और ये सब पता चल पाएगा जब बहुत सारे बच्चे एक साथ होंगे, अगर 100-200 या 500 बच्चे भी एक साथ इकट्ठा है, उसमें देख लिया जाएगा कि लगभग कितना एवरेज बन रहा है, भाई उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आप सभी लोग जितने भी वेल्डर वाले बच्चे हैं जरूर कमेंट करना कि कौन कौन वेल्डर से है, और मेरा चेन्नई जोन था, तो भाई चेन्नई वाले भी कमेंट करना, चेन्नई वालों का एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।